दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नई टीजीटी में टीईटी का आर्डर आयोग को थमाया। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे नई टीजीटी पीजीटी में 23,000 वैकेंसी जो आने वाली है, उसमें बीएड अपीयरिंग भी शामिल होने की मांग कर रहे हैं। और उसके बाद में डोमिसाइल को लेकर के भी विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया है शिक्षा सेवा चयन आयोग में। और उसके बाद में हम लोग लास्ट में बात करेंगे जो चेयरमैन शिक्षा सेवा चयन आयोग को, उन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया भर्तियों को लेकर के, तो वो भी देखेंगे। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं नई टीजीटी में टीईटी का आर्डर आयोग को थमाया। मैंने कल आप लोगों को ये जानकारी भी दी थी कि विद्यार्थी जाएंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग, दोनों जगह ऑर्डर देंगे। लोक सेवा आयोग तो खुद ही पार्टी था, ऑर्डर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आयोग वहाँ से खुद ही उनके पास पहुँच जाएगा। और शिक्षा सेवा चयन आयोग में आज विद्यार्थी गए थे और शिक्षा सेवा चयन आयोग में अधिकारियों को हाईकोर्ट के जो ऑर्डर है उससे अवगत कराया। तो आयोग के कर्मचारियों का कहना था, आयोग के जो अधिकारी थे उनका कहना था कि हमारे संज्ञान में है, और फिर इत्मीनान से विद्यार्थियों की बातों को सुना और समझा। छात्रों का ये कहना था कि जो टीजीटी का विज्ञापन है पुराना वाला भी और जो आने वाली भर्ती है, उसमें हाईकोर्ट ने कहा कि जो टीजीटी का जो कैडर है उसकी जो चयन की जो नियमावली है उसमें बदलाव किया जाए, और इसलिए बदलाव करिए और उसके बाद में फिर विज्ञापन निकालिए, विज्ञापन जारी करिए और टेट को लागू करिए। तो उन्होंने उस बात को समझा, पूरे प्रपत्र वगैरह हैं ले लिए। उन्होंने कहा देखेंगे हम इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, हम तो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी हैं, वो एग्जाम कराने वाली संस्था, वो नियमावली थोड़ी बनाएगा। शासन नियमावली दे देता है। जैसे अभी हमने देखा था पिछले दिनों नियमावली शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की अलग से नियमावली थी और एक राजकीय विद्यालयों की अलग से नियमावली। निदेशालय वगैरह बनाते हैं, शासन बनाता है और ये एग्जाम कराते हैं, इन पर अधियाचन आता है। लेकिन फिर भी इन्होंने दिया, प्रस्ताव वगैरह बना करके देते रहते हैं कि विद्यार्थियों की ये समस्याएं हैं, तो इन्होंने सुन लिया है और देखेंगे। लेकिन मुझे जो विद्यार्थी पूछ रहे थे कि नई टीजीटी पीजीटी फंस जाएगी क्या, तो ऐसा नहीं है। आयोग ने आज चर्चा परिचर्चा में ये भी कहा कि ये भी हो सकता है कि जो टीजीटी के जो विद्यालय होते हैं 6 से लेकर के 10 तक के, इसमें सरकार पहले की तरह एक नया कैडर बना सकती है। और हमारा तो नोटिफिकेशन ऑलरेडी 9 से 10 के लिए जारी ही होता है। मैंने कल भी आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दी थी। ये टीजीटी का नोटिफिकेशन है, इसमें ऑलरेडी लिखा है 9 से 10 के लिए। तो टीजीटी भर्ती में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पुरानी भर्ती फंस नहीं सकती है। मतलब फंसने को तो कुछ भी फंस सकता है, लेकिन उस तरीके की गलती नहीं है जिस तरीके से लोक सेवा आयोग ने गलती की थी। केवल सहायक अध्यापक लिख दिया था और विज्ञापन निकाल दिया था, इसीलिए संशोधन करने के लिए हाईकोर्ट ने कहा है। और लेकिन यहाँ पर पूरा क्लियर कर दिया 9 से 10 के लिए। तो यही हो सकता है जो चीज़ें निकल कर के आ रही हैं कि जो पिछली भर्ती है ये 9-10 की वजह से ये क्लियर हो सकती है। और हो सकता है कि शासन आगे टीटी लागू कर दे, या ये भी हो सकता है कि शासन 9 से 10 की भर्ती जिस तरीके से करवाता रहे। और आज चर्चा परिचर्चा में अधिकारियों ने ये बात कही भी थी कि हो सकता है शासन जूनियर के लिए अलग से भर्ती करवाए, 6 से 8 के लिए ये जो टीजीटी पीजीटी के विद्यालय होते हैं, तो अलग कैडर भी सरकार बना सकती है। तो भर्ती फंसने के कम आसार हैं पुरानी वाली भर्ती के। नया आगे क्या होता है वो देखने वाली बात है। सरकार क्या इंटरेस्ट लेती है, पूरी टीजीटी में टेट लगा देती है हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, या हाईकोर्ट के आदेश से बचने के लिए 6 से 8 के लिए नया कैडर बना सकती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन जो पिछली भर्ती है वो इसलिए बच जाएगी क्योंकि नोटिफिकेशन में 9 से 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आज की एक अपडेट हो गई। दूसरी अपडेट ये कि 23,000 टीजीटी पीजीटी में बीएड अपीयरिंग को शामिल करने की मांग। देखिए आप लोग इस वीडियो को, विद्यार्थी आज शिक्षा सेवा चयन आयोग गए थे। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और मैं स्वयं शिक्षा सेवा चयन आयोग में यहाँ पर कुछ छात्र आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। ये छात्र वो हैं जो छात्र बीएड इस समय कर रहे हैं। इनकी क्या मांग है इन्हीं से पूछते हैं। जी आपके इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए आपकी क्या समस्या है, क्या ज्ञापन आपको है? जैसे मेरा नाम राव बहादुर, मैं एक छात्र हूँ और अभी बहुत सारे लोग थे, पूरा विलम्ब तो चले गए। हम लोग की मांग ये है कि सर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में से आने वाली टीजीटी पीजीटी की भर्ती में बीएड अंतिम वर्ष के छात्रों को शामिल किया जाए। खास करके पीजीटी प्रवक्ता भर्ती में तो जरूर किया जाए, उसमें मजबूत ग्राउंड है, क्योंकि सर पहले कोई प्रावधान नहीं था बीएड के पीजीटी प्रवक्ता की भर्ती में। उन्होंने जल्द में ही लाया है, यही ज्ञापन हम लोग दिए हैं। और पहले नहीं था और इन्होंने बिना पूर्व सूचना के लगाया, जिसमें जीआईसी में लोग बाहर हो गए और यहाँ भी हो रहे हैं।
लगभग 3 लाख लड़कों का नुकसान हुआ। इसलिए हम इनसे आयोग से निवेदन कर रहे हैं कि जो बीएड अंतिम वर्ष में है एटलीस्ट उनको शामिल कर लें। ऐसा कई राज्यों में है भी, ये लागू भी है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ऑलरेडी अपीलिंग को शामिल कर रहे हैं। अभी 2025 सितंबर में ही राजस्थान का विज्ञापन था और उसके विज्ञापन की सारी प्रतियां भी हमने इनको सबमिट की है कि आप ये ग्राउंड है, इस बेसिस पे दिया जा सकता है। और भी बहुत सारी भारत में प्रतिष्ठित परीक्षाएं हैं जो अपीलिंग की होती है। सर यूपीएससी CSC का फॉर्म जनवरी फरवरी में आता है, वो भरवाता है फॉर्म, वहाँ आप पास हो रहे हैं तो आपके साथ साथी में सारी प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। जबकि उसका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म अगस्त तक भराता है, मतलब आप उसके डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के दिन तक ग्रेजुएट हो जा रहे हैं, उसको कोई। इसके पहले भी आपने ज्ञापन दिया तो कोई आश्वासन मिला आपको? हाँ सर, कहते हैं कि बस बात मीटिंग में रखेंगे, बस यही हो रहा है, बाकी ऐसे कोई ठोस आश्वासन नहीं दे रहे हैं। देखते हैं हम लोग, अगर यहाँ से इस बार कुछ मिलता है तो जनता दरबार में मुख्यमंत्री की गुहार लगाएंगे। हाँ भाई, चूंकि इतनी बड़ी वैकेंसी है, कई साल बाद वैकेंसी आ रही है सर। ये लोग भर्ती, जैसे कुछ भर्तियाँ होती हैं रेगुलर, हर साल हर 2 साल पे आ जाती है, ये 5 साल पे 6 साल पे आती है। अभी LT की बात कर लें तो 7 साल में आई। उसमें हमने देखा GIC की हम लोग भी खोज गए, तो कुछ तो ऐसे साथी थे जो मतलब एक दिन एज कम पड़ गई नहीं हुआ, जबकि बीच में वहाँ कोविड भी था, कई भर्तियों में एज रिलैक्सेशन भी मिला था, लेकिन उनके साथ नहीं मिला। आप भी थे उसमें, आप हाँ, मीडिया की भूमिका। आपके यहाँ ऐसा प्रावधान है कि बीएड अपीयरिंग को शामिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि PGT प्रवक्ता के हिसाब से देखें तो अभी नियमावली चेंज हुई है, तब से 2 साल का समय नहीं बीता है। इसलिए उनसे हमने कहा कि या तो आप बीएड अपीयरिंग को शामिल कर लीजिए या भर्ती में थोड़ा विलम्ब कर लिए 10-15 दिन, ताकि हम लोग भी स्वतः डिग्री अर्जित करके शामिल हो सके। इस पर उन्होंने जवाब दिया है कि हम आपकी मांग जो है। इसमें आप मुलाकात किससे हुई है? सर, आयोग के डिप्टी सेक्रेटरी हैं डॉक्टर संजय सिंह सर जी। इसके पहले भी आपने मतलब सचिव साहब को कई बार ज्ञापन दिया, लेकिन जो अखबारों में जो मीडिया में इसमें इतना प्रिंट पे छाया हुआ है कि विज्ञापन आ रहा है, आप लोग मन में भय छा गया। हाँ, उससे हम लोगों की धड़कनें बढ़ गई हैं, इसलिए हम लोग यहाँ उपस्थित। तमाम सुपरस्टार, तमाम शिक्षण चालक, तमाम छात्र संगठन बार बार कह रहे थे विज्ञापन अप्रैल में आ जाएगा, लेकिन अभी आप लोग सचिव साहब बात भी हुई, उन्होंने स्पष्ट कर दिया अभी शिक्षा निदेशालय जो है यहाँ पे पद ही नहीं दिया है। यस सर। जो पद देंगे तो विज्ञापन आएगा। और उसका क्या बात हुई आपकी? सर, उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार आयोग के मीटिंग जब भी होगी, सारे जिम्मेदार सदस्यों के बीच आप लोगों की बात रखी जाएगी और हमारी पूरी कोशिश है आप लोग शामिल हो। और हम लोग इस बात को लेके आशान्वित भी हैं कि आयोग इस पर जरूर विचार करेगा हमें शामिल करने पर। अन्यथा अगर भर्ती किसी कारणवश पोर्टल वगैरह या सरकारी सिस्टम में खुद डिले होती है तो उसमें हम स्वतः डिग्री अर्जित करके शामिल हो जाएंगे 10 जुलाई के बाद। नहीं तो हम फिर से उनसे प्रयास करेंगे, अब फिर से इनसे पूछेंगे कि मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया, क्या हम लोगों की बात सुनी जा रही है, उसको आके फिर से हम लोग जानकारी लेंगे। तो सचिव साहब ने आपको आश्वस्त किया कि हम आपकी बातें जो हैं, जो आयोग की अगली बैठक कल मंगलवार जो बैठक होगी, आपकी बातें वहाँ रखेंगे और आपको सकारात्मक जवाब मतलब दिया गया नहीं दिया गया? सकारात्मक सकारात्मक जवाब मिला, बिल्कुल सर। उन्होंने रखा कि आप लोगों की बात रखेंगे, परंतु हम लोग लगभग 15-20 दिन की बात करें तो उसको लेके थोड़ा असमंजस की स्थिति में है। उनकी बात से भी थोड़ा स्पष्ट होता है, क्योंकि ये पूरी तरह सरकारी काम है, जब कार्मिक विभाग या सरकार एक्टिव हो जाती तो करवा लेती कम समय में भी। इसलिए हम लोगों की जो समस्या है वो 15-20 दिन की है कि उसके पहले आ जाएगी कि हम लोग शामिल हो पाएंगे। अब क्या होगा, इसीलिए हम लोग इनसे निवेदन कर रहे हैं, आयोग और सरकार दोनों लोग से, जिससे भी मिल पा रहे हैं। अभी आयोग आए हैं, अभी देखते हैं जनता दरबार में अगर CM साहब से मिल पाएंगे। मुद्दे जो है जेन्युइन है। तो देखा आप लोगों ने, और अब हम लोग बात कर लेते हैं TGT PGT में डोमेस्टिक लागू करने की मांग। आपने देखा होगा कि PCS में मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लिए हैं और इंटरव्यू में हमने ये भी देखा कि बहुत सारे अलग अलग राज्यों के विद्यार्थी एग्जाम देने आए थे। हरियाणा के विद्यार्थी आए, दिल्ली के आए, उत्तराखंड के आए, मध्य प्रदेश के आए, बिहार के बहुत सारे आए, छत्तीसगढ़ के भी आए और उसमें से चयन भी हुआ है। पेपर में भी आया है कि लगभग 68 विद्यार्थी PCS में, और जो अभी विद्यार्थियों ने डाटा निकाला है कि 419 में 38 सीटें जो है अदर स्टेट की हैं, जनरल की 77 सीटें। ये जनरल में ही फाइट करते हैं, ये जो विद्यार्थी होते हैं अदर स्टेट के जनरल में ही होते हैं 419 में। तो सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों का और ज़्यादा झटका है, आप लोग जाकर के देख भी सकते हैं पूरी लिस्ट। और इसी चीज़ से विद्यार्थी डर रहे हैं और विद्यार्थियों की मांग है कि जो TGT PGT शिक्षक भर्तियां हैं, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार ने डोमिसाइल लागू कर दिया, सारे राज्यों ने लगभग लागू कर दिया है। तो ये विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया, सुनिए आप लोग। चयन आयोग को जो आगामी परीक्षा TGT PGT और हायर की परीक्षा होने वाली है, जो 18-19 अप्रैल को हायर की होगी, 8-9 मई को PGT की होगी, 3-4 जून को TGT की होगी और उसके बाद 2-3-4 जुलाई को UPT की परीक्षा होगी। उसमें मैंने उनको बोला है कि आगे जो परीक्षाएं उसमें रैंडमाइजेशन लागू हो। और दूसरा ज्ञापन मैंने दिया, जो नया विज्ञापन 24,000 का आने वाला है, TGT PGT वेस्टर्न प्रोफेसर का डोमिसाइल प्रक्रिया जैसे अदर राज्यों में लागू हो, वहाँ हाँ, जैसे बिहार, उत्तराखंड,
मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहाँ डोमिसाइल। और तीसरा मैंने ज्ञापन दिया है कि जो परीक्षा आप होने वाली है हायर की, टीजीटी की, पीजीटी की, यूपी टेट की, तो उसमें जो गलत क्वेश्चन मतलब डाल दिए जाते हैं, बाद में यही अभ्यर्थी क्या करते हैं, हाई कोर्ट चले जाते हैं और भर्तियां जो है लंबे समय तक कोर्ट में लटकी रहती हैं। इससे अभ्यर्थी को बहुत नुकसान होता है, बाद में क्वेश्चन डिलीट किए जाते हैं। तो आप मैं पढ़ कर सुना देता हूँ। ये देख सकते हैं आज का ज्ञापन है, रिसीविंग है, ये देख सकते हैं जो है कि मोहर आज की लगी हुई है। मैं पूरा ले लेता हूं, बोलते रहिएगा। ये देख सकते हैं ज्ञापन जो रैंडमाइजेशन का है। और ये दूसरा ज्ञापन जो है कि डोमिसाइल का है। और ये तीसरा ज्ञापन है गलत प्रश्नों को लेकर के है। और मैं आपको सर पढ़ के सुना दे रहा हूँ कि सेवा में माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज, विषय टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, परीक्षा में रैंडमाइजेशन प्रक्रिया लागू हो। महोदय सादर अवगत कराना चाहता हूं कि आगामी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया का पालन किया जाए ताकि सामूहिक नकल पर नियंत्रण रखा जा सके। परीक्षा में नकल रोधी सिटिंग प्लान जारी किया जाए। एक परीक्षा कक्ष में सिर्फ एक विषय के अभ्यर्थी न हो बल्कि 4 या उससे अधिक विषयों के अभ्यर्थी हों। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी ओमार सीट्स को 40% से कम अटेम्प्ट किया है तो कक्ष निरीक्षक तत्काल उसे कैंसिल करे। जिस भी विषय विशेषज्ञ पर किसी तरह के आरोप हो उसे सख्ती से परीक्षा से बाहर किया जाए। भगवती दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र, प्रयागराज। दूसरा ज्ञापन मैंने इनको दिया है, जो अभी परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें गलत क्वेश्चन न मेंशन किया जाए। सेवा में माननीय शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज, विषय टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी टेट गलत प्रश्नों के संबंध में महोदय सादर अवगत कराना है कि आगामी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी टेट की परीक्षाएं जो होने वाली है उसमें विवादित प्रश्न न किए जाएं। त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के कारण भर्तियां लंबे समय तक न्यायालय में फंसी रहती हैं। पूर्व में टीजीटी पीजीटी 2021, टीजीटी पीजीटी 2016 में कई प्रश्न विवादित थे जिसको बोर्ड बाद में डिलीट कर दिया। इससे कई अभ्यर्थियों के प्रश्न कम हो जाते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि केवल अनुभवी विषय विशेषज्ञों से ही पाठ्यक्रम आधारित सटीक प्रश्न तैयार करवाएं। आप जो है कि इसीलिए आपकी महान कृपा होगी। भगवती दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र, प्रयागराज। और जो मेरा सबसे मेन मुद्दा है डोमिसाइल है, जिसे अभी उत्तराखंड सर डोमिसाइल वहाँ पे हम लोग बाहर यूपी वाले जा ही नहीं पाते हैं। बिहार में 15% कर दिया है, राजस्थान में 5% है, मध्य प्रदेश में आंशिक है, छत्तीसगढ़ में पूरी तरह डोमिसाइल लागू है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में क्या भंडारा नहीं बट रहा है कि मतलब आओ सनम जाओ सनम। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने जिलाधिकारी प्रयागराज के द्वारा ज्ञापन सौंप दिया है। और मैंने जो है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी मैंने आज देने का कार्य किया। इसके पहले मैं शिक्षा निदेशालय को भी वहाँ पे जो आपके माध्यमिक के आदरणीय सुरेंद्र तिवारी जी को मैंने आदरणीय सुरेंद्र तिवारी सर को मैंने दिया था। तो मैं ये देख सकते हैं आज की मोहर है, एक डेट लगी हुए हैं, जो है कि एक डेट लगी है और आज की मोहर है। इसमें मैंने मांग किया है, इसमें सेवा में माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज, विषय नई टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर सुपर टेट में डोमिसाइल लागू हो। महोदय सादर अवगत कराना है कि नई टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर सुपर टेट में दूसरे राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी डोमिसाइल लागू हो। श्रीमान, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि बगल के राज्य उत्तराखंड में डोमिसाइल पूरी तरह से लागू है। राजस्थान में केवल 5% मिलता है, बिहार में दूसरे राज्यों को 15% मिलता है, छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से डोमिसाइल लागू है, मध्य प्रदेश में भी डोमिसाइल लागू है, वहाँ कुछ ही परसेंटेज मिलता है। फिर उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के साथ दोहरा भेदभाव क्यों? अतः आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में आगामी विज्ञापनों में डोमिसाइल लागू किया जाए। आपकी महान कृपा होगी। भगवती दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र, प्रयागराज। तो सर मैंने आज यहाँ पे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पे आकर के जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हैं माननीय डॉक्टर प्रशांत कुमार सर को मैंने ज्ञापन यहाँ पे मैंने कार्यालय के माध्यम से मैंने सौंप दिया है कि सर जो आगामी विज्ञापन आने वाला है 24,000 टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रधानाचार्य के, उसमें पूरी तरह से डोमिसाइल आप लागू करिए जैसे दूसरे राज्यों में है। और दूसरा पॉइंट मैंने कहा है कि सर जो है कि जैसे अभी जो परीक्षा आपकी हायर की होगी 18-19 अप्रैल, 8-9 मई और 3-4 जून और 2-3-4 जुलाई को यूपी की इन परीक्षाओं में जो है कि रैंडमाइजेशन प्रक्रिया लागू हो जाए। क्योंकि बच्चे जो फॉर्म डालते हैं तो फॉर्म जो है बहुत बच्चे सीरियल डाल देते हैं, तो वही आयोग क्या करता है, वही सीरियल उठा करके रोल नंबर बना देता है। फिर उससे जो है कि सामूहिक नकल का जो है खतरा बढ़ जाता है और इससे जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका नुकसान होता है। इसलिए जो है कि रैंडमाइजेशन लागू कर देंगे, जैसे माता के नाम पिता के नाम सीरियल बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें जो है कि जो अभ्यर्थी अगर परीक्षा दे रहा है, अगर उसने 40% से कम अगर वो अपनी मार्कशीट भरता है तो उसका कक्ष निरीक्षक तुरंत उसका अभ्यर्थन कैंसिल कर, क्योंकि
जो टीजीटी परीक्षा हायर की होगी इसमें मार्क्स मार्किंग है नहीं, तो इसमें तो मार्क्स मार्किंग है नहीं, तो 125 में ऐसा कोई लड़का नहीं जो 40 क्वेश्चन न कर पाए। भाई अगर हमारा सब्जेक्ट हम 40 क्वेश्चन आराम कर सकते हैं, लेकिन बहुत बच्चे क्या करते हैं 10-5 क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं बुकलेट। बता क्यों छोड़ते हैं, भगवान जाने। हैं प्रशांत कुमार जी, जिन्होंने आज तक यूपी तक को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें भर्तियों को लेकर के जानकारी दी है, जो भर्तियां चल रही हैं उनके बारे में, और जो थोड़ा बहुत जानकारी दी है आने वाली भर्तियों के बारे में। आने वाली भर्तियों के बारे में कोई खास जानकारी तो नहीं दी है, बस ये कहा कि अध्याचन आएगा तो हम उनकी परीक्षा की तारीखें जारी कर देंगे। हाँ, ये बात है कि जो पुरानी भर्ती है उनके रिजल्ट को लेकर के उन्होंने कहा कि हम सितंबर तक कोशिश कर रहे हैं कि रिजल्ट हमारे और अन्य विभागों के समन्वय से बन रहा है, तो जैसे और भी चीजें जैसे हमें प्राप्त होगी और हम लोग आगे की परीक्षा भी लगातार अनाउंस तो ये परीक्षाएं, इनके रिजल्ट सब आने वाले कुछ महीनों में आ जाएंगे। इस साल ये इतने परीक्षा रिजल्ट को लेकर के जो अनाउंस है उनके तो मुझे लगता है कि सितंबर तक आ जाएंगे, और तब तक हम लोग हो सकता है कि हम लोग कुछ नई परीक्षाएं की कोशिश करें। जो विज्ञापन जारी होंगे तब तक की परीक्षा की तारीख, नए विज्ञापन की बात हो रही है। रहता रहा है, पिछली सरकारें छोड़ के गई तो अगली सरकार करती है, अगली सरकार छोड़ के गई, कल के उम्र निकल जाते हैं बच्चों के, तो इसका ध्यान रखा है क्या? नहीं, देखिए ये जैसे अध्याचन, जैसे मैं पुलिस की बात बताता हूँ, पुलिस में जैसी वैकेंसी होती है लगभग 10,000 की एट्रिशन हर एक साल होता है। एट्रिशन मीन्स 10,000 लोग या तो रिटायर करते हैं या उसमें से कुछ लोग मूल पदों से अगले पद पे प्रमोट हो जाते हैं, तो फीडर चैनल में उतनी वैकेंसी हो जाती है। तो हम समय समय पे पुलिस भर्ती बोर्ड को हमारे यहाँ जाता है। उसी तरीके से अब वर्तमान व्यवस्था में अगर गस्टेड रैंक के हैं सरकारी तो उन तिथियों को छोड़ के अन्य जगहों पे कराया जाए। तो भर्ती कैलेंडर आप लोग निकालने जा रहे हैं? हाँ, हमने तो जो हमारे पास थे हमने निकाल दिया जुलाई तक का, और कोई अध्याचन आएगा हम अन्य लोगों का देख के फिर अनाउंस कर देंगे। और अच्छी पारदर्शिता इसलिए आई है कि अब जिला प्रशासन का भी बड़ी परीक्षाओं में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो शुचिता पारदर्शिता को लेकर के बात कही है, और असल में क्या ना कि थोड़ा सा ठीक है, अच्छी बात है कि समाचार पत्र या जो भी बड़ा चैनल है इन्होंने रोजगार के मुद्दे को कम से कम रखा। भले ही फैक्ट नहीं ज़्यादा पता होंगे इनको कि कौन सी पुरानी भर्तियां हैं, नई भर्तियां कब निकलेंगी, इस तरीके की ज़्यादा बातें नहीं हो पाई। और लेकिन आज का जो इंटरव्यू था तो इन्होंने केवल ये कि जो अध्याचन हमारे पास आए हम उसकी परीक्षा करा रहे हैं, और एक पेपर गड़बड़ हो गया था तो हमने दोबारा परीक्षा कराई, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की बात हो रही थी, और हमने सारी तारीखें घोषित कर दी हैं जुलाई तक की, और कोई खास इंटरव्यू में आज चीज़ें नहीं थी। हाँ, बस ये डेडलाइन एक बताई थी कि जो सितंबर तक हमारे जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएंगे, और हो सकता है कि उसी समय हम नई तारीखें भी घोषित कर दें परीक्षाओं की, जो नई वैकेंसी उसकी परीक्षा की तारीखों की ये बात कर रहे थे। तो ठीक है, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, और